यूपी बोर्ड मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। सूत्र में बस मान रखने और उत्तर आ जाएगा। क्या है प्रश्न? निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें तीन भाग हैं, हमें तीन त्रिज्या दी हुई है। पहले भाग में 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे भाग में 5.6 सेंटीमीटर, तीसरे भाग में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों भागों को हल कर लेते हैं। तीनों भाग एक जैसे ही हल होंगे। ठीक है, तो पहले भाग को हल करते हैं। दिया गया है पहले भाग में गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया r बराबर 10.5 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों, अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, 4 गुणा पाई गुणा r का वर्ग। ठीक है, r हमें पता है कितना है, 10.5 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। 4 को तो 4 रखा, पाई को रखा हमने 22/7, और r की जगह क्या रख देंगे हम 10.5, तो r की जगह रख दिया 10.5, तो ये हो गया 10.5 का वर्ग। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 का वर्ग हो जाएगा 10.5 गुणा 10.5। ठीक है, अब 10.5 को अगर 7 से काटेंगे तो 1.5 बचेगा ऊपर, तो इसको हमने लिख दिया 4 गुणा 22 गुणा 10.5 को 7 से काटा तो बचा 1.5, और ये 10.5। अब इसको हल करेंगे तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न का दूसरा भाग भी बिल्कुल वैसे ही है पहले भाग की तरह। यहाँ पर प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो गया 5.6 सेंटीमीटर। सूत्र वही है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 गुणा पाई गुणा r का वर्ग, r स्क्वायर। मान रख देंगे, 4 को 4 रखा, पाई को 22/7 रखा, और r कितना दे रखा हमें 5.6, तो r की जगह रख दिया 5.6। ठीक है, हल कर लेते हैं इसको। 4 तो 4 ही रहा, 22/7, 5.6 का वर्ग हो गया 5.6 गुणा 5.6। अब 5.6 को 7 से काटेंगे तो बचेगा 0.8। ठीक है, तो 4 को 4 लिखा, 22/7 में से 22 रह गया, 7 कट गया, 5.6 में से 0.8 रह गया, और ये 5.6। अब इसको हल कर लेंगे तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न का तीसरा भाग बिल्कुल पहले और दूसरे भाग की तरह ही है। तीसरे भाग में हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। सूत्र लिख लिया हमने गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 4 गुणा पाई गुणा r का स्क्वायर। मान रख देते हैं, 4 को 4 लिखा, पाई को लिखा 22/7, और r कितना दे रखा है 14, तो r की जगह रख दिया हमने 14। 14 का वर्ग हो जाएगा 14 गुणा 14, तो 4 को 4 लिखा, 22/7 को 22/7, और 14 का वर्ग हो गया 14 गुणा 14। ठीक है, 14 को काटेंगे 7 से तो बचेगा 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 14 को काटा था 7 से तो बचा 2 और गुणा 14। इसको हल करेंगे तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तीन व्यास दिए हैं, प्रश्न के तीन भाग हैं, और उनका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तीन गोले के व्यास दिए हुए हैं, तो इन सब प्रश्नों में हमें क्या करना होगा, पहले तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे और फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें 14 सेंटीमीटर दिया है गोले का व्यास, तो हमने लिख लिया गोले का व्यास हमें दिया हो गया है 14 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर व्यास बटे 2 d बटा 2, यानी 14/2। 14/2 होता है 7 सेंटीमीटर, तो हमारे गोले की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं, 4 गुणा पाई गुणा r का वर्ग। ठीक है, अब मान रख देते हैं हम, 4 को 4 लिखा, पाई को लिखा 22/7, r हमने कितना निकाला 7, तो r को रखा हमने 7, और ये हो जाएगा 7 का वर्ग। 7 के वर्ग को लिख देंगे हम 7 गुणा 7। 4 को 4 लिखा, 22/7 को 22/7, 7 का वर्ग हो गया 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा 4 गुणा 22 गुणा 7। ठीक है, इसको हल करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं हम। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया गया है व्यास गोले का 21 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं, दिया गया है गोले का व्यास d बराबर 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, r बराबर व्यास बट्टे 2 d बटा 2, d कितना 21, तो ये हो जाएगा 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर हमने लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो पता ही है आपको, 4 पाई r स्क्वायर।
मान रख देंगे, 4 को 4 रखा, पाई को 22/7 और आर की जगह रख देंगे 10.5, 10.5। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। अब 7 से भाग देंगे 10.5 को तो हमें मिलेगा 1.5। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5। इसको पूरे को हल करेंगे, 4 गुणा 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5 को, तो हमें मिलेगा 1386। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाग 2 में, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे भाग 2 का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दिया गया है गोले का जो व्यास है वो कितना है, 3.5 मीटर। यहाँ याद रखिए ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है, तो मीटर के हिसाब से इस प्रश्न को हल करेंगे हम। दिया गया है गोले का व्यास d बराबर 3.5 मीटर। तो गोले की त्रिज्या r कितनी होगी, d बटा 2 व्यास बटा 2, व्यास है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 बटा 2 यानी कि 1.75 मीटर। तो r बराबर हमने लिख दिया 1.75 मीटर। अब हमने अध्याय 13 के परिचय की वीडियो में पढ़ा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। मान रख देते हैं, 4 को 4 लिखा, पाई को 22/7 और आर की जगह रख दिया 1.75। ठीक है, अब ये 1.75 का वर्ग है, तो इसको खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 22/7 को 22/7 और 1.75 का वर्ग है तो 2 बार लिख दिया, 1.75 गुणा 1.75। अब आप देखिए ये 4 और ये 1.75, ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। तो हम यहाँ लिख दिया 7, फिर 22/7 लिख दिया, और फिर ये 1.75 का तो गुणा 4 से हो चुका है तो ये हट जाएगा। तो बचेगा कौन सा, आखिरी वाला 1.75। ये हमने क्या किया ताकि 7 से 7 कट जाए। अब ये 7 से 7 को काट देंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 22 गुणा 1.75। 22 को 1.75 से गुणा करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। और यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 3 में हमें कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम सूत्र पर आधारित प्रश्न है, सूत्र में मान रखने से आ जाएगा। और पाई का मान यहाँ कितना लेने को बोला गया, 3.14। ठीक है, हल करते हैं इसको। हमें दिया है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो 3 लिख दिया। पाई का मान हमें कितना लेने को कहा गया, 3.14। तो पाई की जगह हमने रख दिया 3.14। और आर हमें कितना दिया हुआ है, 10, तो आर की जगह रख दिया हमने 10। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। हल करते हैं, 3 गुणा 3.14 हो जाएगा 9.42। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणा 10। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.42 गुणा 100। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना आ जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों ये। एक प्रश्न 4 में हमें कहा गया एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने स्मॉल आर बराबर लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या। दूसरी स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो हमने कैपिटल आर बराबर लिख लिया 14 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा पाई गुणा उसकी त्रिज्या। उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। और दूसरी स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा पाई गुणा उसकी त्रिज्या का स्क्वायर। तो दूसरी स्थिति में त्रिज्या कितनी है गुब्बारे की, कैपिटल आर, तो हमने लिख दिया कैपिटल आर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। तो दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहली स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल रख देंगे ऊपर, फिर नीचे रख देंगे दूसरी स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहली स्थिति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लिख दिया हमने ऊपर। दूसरी स्थिति में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो लिख दिया हमने। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा कितना, स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है 7, तो 7 का वर्ग, और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर है तो कैपिटल आर कितना 14, तो 14 का वर्ग। 7 का वर्ग होगा 7 गुणा 7, 14 का वर्ग होगा 14 गुणा 14। 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर दूसरे 7 से दूसरे 14 को काटेंगे तो 2 बचेगा। तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो आ जाएगा 1/4। तो दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/4। जैसे हम कह दें 1:4।
यही हमसे पूछा था प्रश्न में, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का कटोरा है अर्धगोलाकार। ठीक है, इसका आंतरिक व्यास कितना दे रखा है हमें? आंतरिक व्यास दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा है कि अगर 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर है तो आंतरिक पृष्ठ पर मतलब अंदर कलई करने का व्यय कितना होगा। तो वो निकालने के लिए पहले हमें अंदर का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है हमें स्मॉल डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास से तो हमारा काम नहीं बनता, हमें त्रिज्या निकालनी ही पड़ती है। तो अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर कितनी होगी? स्मॉल डी बटा 2, मतलब कि व्यास बटा 2। व्यास है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 बटा 2। 10.5 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आ गई हमारी आर बराबर 5.25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना पाई गुना आर का स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल ऊपर के हिस्से को छोड़ के। ठीक है, जो खुला हिस्सा है उसको छोड़ के। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुना पाई गुना आर स्क्वायर। ठीक है, मान रख देते हैं हम। 2 को 2 रखा, पाई 22/7 रखा, आर कितना है 5.25, तो ये हो गया 5.25 का वर्ग। अब 5.25 का वर्ग है तो ये क्या हो जाएगा? 2 को तो 2 ही रखा, 22/7 को 22/7 रखा, 5.25 के वर्ग को लिख दिया हमने 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, अब आप देखिए 5.25 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.75। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 22 गुणा 0.75 गुणा 5.25। इसको हल करेंगे तो अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने निकाल लिया अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल निकाल लिया कटोरी के। ठीक है, अब हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई करने का व्यय कितना दे रखा है हमें? 16 रुपए। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है ये। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई करने का व्यय कितना होगा? 16 में 100 का भाग देंगे, 16/100 यानी कि रुपए 0.16। ठीक है, पर हमें कितने पृष्ठ पर कलई करनी है? 173.25। ठीक है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई करने का व्यय कितना होगा? 173.25 गुणा 0.16 वो लिख दिया हमने। तो इसको हल कर लेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ पर कलई करने का व्यय आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे 173.25 गुणा 0.16, तो ये आ जाएगा 27.72। तो कितना आ जाएगा? रुपए 27.72। और 173.25 क्या है हमारा? अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय कितना होगा? रुपए 27.72। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, रुपए 27.72। प्रश्न 6 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 6 में हमें कहा गया उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है, जो हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और हमें आर निकालना है, पाई हमें पता है। ठीक है, हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, अब हम पाई का मान रख देते हैं, तो 4 गुना पाई कितना हो जाएगा? 22/7, और आर स्क्वायर को हमने वही रखा, बराबर हो गया 154 के। ठीक है, हमने इसको लिख दिया 4 गुना 22। ठीक है, 4 और 22 का गुणा होगा बटे 7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। अब ये 4 गुना 22 बटे 7 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? 7 ऊपर जाएगा और 4 गुना 22 नीचे, तो इधर आ गया आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटे 4 गुना 22। अब 154 में अगर 22 का भाग देंगे तो हमें 7 मिलता है, आर स्क्वायर हमें मिलेगा 7 गुणा 7 बटे 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 और 4 को नीचे लिख देंगे 2 गुणा 2। ठीक है, अब स्क्वायर है हमें लेकिन आर निकालना है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2। ठीक है, अब अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 7 गुणा 7 है तो ऊपर 7 बाहर आ जाएगा और नीचे 2 गुणा 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। आर आ जाएगा हमारा 7/2, 7/2 होता है 3.5। तो आर हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है।
तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का व्यास कैपिटल डी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर कितनी होगी, व्यास बटे 2 यानी कैपिटल डी बटा 2। और हमें प्रश्न में दिया गया है चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, स्मॉल डी बराबर पृथ्वी के व्यास कैपिटल डी बटे 4। ठीक है, ये प्रश्न में दिया है इसलिए। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चंद्रमा का व्यास बटे 2, चंद्रमा का व्यास है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बटे 2, और स्मॉल डी का मान है डी बटे 4, तो स्मॉल डी की जगह रख देंगे डी बटे 4, तो ये हो जाएगा डी बटे 4 बटे 2। ठीक है, 4 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 4 गुणा 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा डी बटे 8। तो चंद्रमा की त्रिज्या आर आ गई हमारी डी बटे 8। ठीक है, अब आपने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, 4 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों गोला है। ठीक है, तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुणा पाई गुणा पृथ्वी की त्रिज्या जो कि कैपिटल आर है का वर्ग। उसी प्रकार चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4 गुणा पाई गुणा चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग, चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का वर्ग। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर याद रखिए कि अनुपात में किसको पहले रखेंगे किसको नीचे रखेंगे, किसको ऊपर किसको नीचे। ऊपर रखेंगे जो पहले दिया है, पहले क्या दिया है प्रश्न में चंद्रमा, बाद में क्या दिया है पृथ्वी, तो ऊपर रखेंगे हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 गुणा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर रख दिया। नीचे रखेंगे पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 गुणा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसको नीचे रख देंगे। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई काट देंगे तो बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मान हमने कितना निकाला था डी बटे 8, तो स्मॉल आर की जगह रख देंगे डी बटे 8, तो ये हो जाएगा डी बटे 8 का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल डी बटे 2। ठीक है, तो कैपिटल आर की जगह रख देंगे डी बटे 2, तो ये हो जाएगा डी बटे 2 का वर्ग। डी बटे डी का वर्ग हो जाएगा डी स्क्वायर, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। उसी प्रकार नीचे डी का वर्ग हो जाएगा डी स्क्वायर, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 4। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर काट देंगे, फिर ये 64 ऊपर बट्टे में तो 64 नीचे आ जाएगा, और 4 नीचे बट्टे में तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 बटे 64। अब 64 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा 16, तो हमें मिलेगा 1 बटे 16। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 1:16, क्योंकि हमें मिला 1 बटे 16, तो 1:16 यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें दिया गया एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है। आंतरिक त्रिज्या तो दे रखी है, पर हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें बाहरी त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले तो हम कटोरे को देख लेते हैं, कटोरी कैसी है हमारी, इस तरह का कटोरा है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस गोलाकार कटोरे को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वृत्त जैसा दिखाई देगा। आंतरिक कटोरा जो है ना, ऊपर ऊपर का भाग एक वृत्त जैसा दिखाई देगा, जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसको हमने स्मॉल आर माना है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें प्रश्न में, गोलाकार कटोरा 0.25 मोटी स्टील से बना है, 0.25 मोटी स्टील से बना है। ठीक है, तो तो जो बाहर तक अगर कटोरे को देखेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर और बाहर तक दिखेगा हमें मोटाई की वजह से। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या, ठीक है, बाहरी त्रिज्या मतलब कि आंतरिक त्रिज्या और मोटाई मिला के, ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया, तो ये किसके बराबर होगी, आंतरिक त्रिज्या धन कटोरे की मोटाई। ठीक है, ऊपर से देखेंगे बाहरी त्रिज्या वाले कटोरे को तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें ये जो स्मॉल आर वाली त्रिज्या वाला है वो आंतरिक त्रिज्या है, और कैपिटल आर जो है हमारी बाहरी त्रिज्या है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या किसके बराबर होगी, आंतरिक त्रिज्या धन कटोरे की मोटाई यानी कि 0.25, तो वही लिख लिया हमने, बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर आंतरिक त्रिज्या धन कटोरे की मोटाई, जो कि 0.25 हमें दे रखा है। स्मॉल आर हमें दे रखा है 5, तो स्मॉल आर की जगह रख दिया हमने 5, तो कैपिटल आर हो गया 5 धन 0.25, कैपिटल आर आ जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में आपने अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, 2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान रख देंगे यहाँ पर, पाई का मान हमें पता ही है। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना जाएगा, 2 गुणा पाई की जगह 22/7, आर कितना निकाला था 5.25, तो आर की जगह रख दिया हमने 5.25, तो ये हो गया 5.25 का वर्ग। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। ठीक है, तो 2 को 2 लिखा, 22/7 को 22/7, 5.25 का वर्ग हो जाएगा 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, अब 5.25 को आप 7 से काटेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा 0.75। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 2,
फिर 22, फिर 0.75 और ये वाला 5.25। इसको हल कर लेंगे तो हमें अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। प्रश्नों में हमें दिया गया है एक लंब वृत्तीय बेलन है जो त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्या r किसकी है? गोले की। ठीक है, तो एक लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक है, यानी कि एक बेलन है जो कि r त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो उसकी ऊंचाई है वो गोले के व्यास जितनी ही है। ठीक है, और जो इसकी बेलन का व्यास है वो भी गोले के व्यास के जितना ही है, और कोई जगह नहीं है बेलन में। तो प्रश्न के 3 भाग हैं, ज्ञात कीजिए। पहले भाग में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे भाग में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरे भाग में ऊपर भाग 1 और भाग 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो पहले भाग को हल करते हैं। गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है r। हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 गुणा पाई गुणा r स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है? r ही दे रखी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। और यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई पता होना जरूरी है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? जितनी गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या बराबर ही होगी, तो वो गोले की त्रिज्या कितनी है? r, तो बेलन की त्रिज्या भी हो गई r। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई h ये कितनी होगी? जो गोले की त्रिज्या है r नीचे और त्रिज्या r ऊपर, ये दोनों r धन r। ठीक है, यही होगी हमारी बेलन की ऊंचाई। तो h हो जाएगा r धन r, r धन r होगा दो गुणा r, 2r। ठीक है, तो हमें अब बेलन की त्रिज्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। अब हमने अध्याय 13 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा r गुणा h। हमें r पता है और हमें h पता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं, r तो r ही है बेलन की त्रिज्या, तो 2 पाई r को r ही रखा, h कितना है? 2r, तो h की जगह हमने रख दिया 2r। ठीक है, अब 2 गुणा 2 हो जाएगा 4। ठीक है, पाई पाई रहेगा, r गुणा r हो जाएगा r स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 गुणा पाई गुणा r स्क्वायर। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। भाग बहुत ही आसान है, ये तो सबसे आसान है। यहाँ हमसे पूछा ऊपर भाग 1 और भाग 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो भाग 1 में हमें क्षेत्रफल कितना मिला था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, हमने लिख दिया। भाग 2 में हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिला था? 4 पाई r स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब दोनों का अनुपात करना है, तो एक पहले लिखा है तो एक को ऊपर लिखेंगे, दो बाद में है तो दो को नीचे लिखेंगे। तो एक में क्या था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे में क्या था? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई r स्क्वायर, तो ऊपर रख दिया हमने 4 पाई r स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई r स्क्वायर, तो नीचे रख दिया हमने 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कटेगा तो मिलेगा हमें 1/1। आप इसे एक भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे अनुपात पूछा है तो 1/1 लिखना पड़ेगा हमें। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 1:1 है। और यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी यूपी बोर्ड के साथियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं, ताकि यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं हमारे चैनल का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।